आपकी सहायता कर सकता हूँ? लाइए, आपकी औषधि बहुत अच्छी थी, अन्यथा इतना आहत होकर भी मेरे शरीर में इतना बल शेष है, ये तो चमत्कार है। मुझे भूख लग रही, भोजन तैयार है? लगता है अशोक को विश्वास हो गया है कि मैं उसकी मां नहीं हूं। ये सभी व्यंजन मुझे अति प्रिय है। कहां से आरंभ करूं, समझ नहीं आ रहा। इस व्यंजन से आरंभ कीजिए। यह आपको सबसे प्रिय है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? मैं जानता हूं कि आप असत्य नहीं कहती, फिर सत्य पे आवरण डालने का प्रयास क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे लड्डू केवल मेरी मां ही बना सकती है। किसका भय है जो आपको सत्य छुपाने पे विवश कर रहा है? अशोक, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुमसे झूठ बोलेंगी? आप जानती हैं कि आप मुझसे अधिक समय तक सत्य नहीं छुपा सकती, तो फिर ये प्रयास क्यों? हाँ, हमने प्रयास किया सत्य को छुपाने का। इस लड्डू में आपकी माता के लड्डू का स्वाद इसलिए है क्योंकि मैंने कई बार आपकी माता के साथ बैठकर लड्डू बनाए। केवल लड्डू ही नहीं, उनसे औषधि के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। जब आपकी माता दासी बनकर राजभवन में छुपी थी, तब आचार्य चाणक्य ने मेरे साथ अनेक बार प्रयोग किया, आपकी माता की सुरक्षा के लिए, शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए। मैंने इसलिए रानी धर्मा के हाव भाव उनके जैसे बनाए। यदि आप मेरी मां के इतने समीप थी, तो मैंने आपको कैसे नहीं देखा? हम दासियां तो छाया की भांति है, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती। आपने मुझे नहीं देखा होगा, पर मैंने तो आपको प्रतिदिन देखा है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कठोरता में जो भी कहा। आप पाटलिपुत्र से आई हैं, क्या आपको ज्ञात है कि मेरी मां कैसी? मेरी मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात मां का विश्वास तो सदैव विजय होता है। रानी धर्मा ही है जिन्हें ये विश्वास है कि आप जीवित हैं और उनकी आपसे भेंट अवश्य होगी और आप विजयी होकर अवश्य आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये भोजन खाना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मैंने कहा ना, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। यदि विष है तो विष दे दो। यह मृत्यु मांगने से नहीं, महानायक की अनुमति से मिलती है। और महानायक चाहते हैं कि तुम जीवित रहो। तुम जैसा हट करने वाली कन्याएं बहुत आई हैं। भूखी रहना है,
रहो, पर आज तो तुम्हें गणिका बनना ही होगा। भोजन है, उसका अनादर मत कर। तुझ जैसी कई गणिकाओं के कमाए हुए धन से आया है। पाटलिपुत्र में सब ठीक है। आपकी मृत्यु का समाचार सुन के आपके पिता अत्यंत दुखी है, पर वो भी जानते हैं उनके और भी दायित्व है अपने परिवार के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, और वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं इन सब का निर्वाह करने के लिए। तो देवी धर्मा उनका इस अवस्था में सम्राट अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। कैसी अवस्था? क्या हुआ है माँ को? चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि प्रसन्नता की बात है। आप जल्दी ही बड़े बड़े भाई बनने वाले हैं। अब प्रतीत हो रहा है आपका भाई आपसे मिलकर अति प्रसन्न है। क्या कहा आपने? मेरे कहने का मतलब था कि आपके ये भाई भी आपसे मिलकर प्रसन्न है। मैं भी गर्व से हूँ राजकुमार। अरे तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपको विश्राम करना चाहिए, कार्य नहीं। यदि आपके स्थान पर मेरी माँ होती तो क्या मैं उन्हें कार्य करने देता? कदापि नहीं। अब मैंने आपकी बात मानी, अब आप मेरी बात मानी। आप विश्राम करेंगे और ये मेरा आदेश है। आइए। आराम से। क्या देख रहे हैं आप? मेरी विवशता आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? महानायक के आदेश की पूर्ति जो हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आप समझेंगे, पर आप भी उनमें से एक निकले। चले जाइए यहाँ से, इस सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है मुझे। चले जाइए यहाँ से। आप ठीक है ना? मेरा उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं था। मैंने झूठ कहा था, मैं जानती हूँ आप उन जैसे नहीं है। मुझे अपने क्रोध पर निरंतर रखना चाहिए था, पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अशोक भी मेरी सहायता करने नहीं आया। यह हमारी ओर से कलिंग की राजकुमारी को देना। अब कलिंग की राजकुमारी ये पहनकर नगर वधू बनेगी। बंदी बना लो इसे और कलिंग की राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ। क्या सोच रहे हो नायक? अशोक की प्रेमिका की व्यवस्था तो कर दी हमने, किंतु अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य
अशोक की मां तक पहुंचने का, किंतु यह संभव कैसे होगा? अशोक हमें कभी भी उसकी मां तक नहीं पहुंचने देगा। यही नहीं, अशोक की रक्षा करने के लिए उसकी सेना अपने प्राण न्यौछावर कर देगी। वो हमें अशोक तक पहुंचने कभी नहीं देंगे। अशोक जीवित है, ये समाचार यदि हमारी सेना तक पहुंचा तो हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। एक सुझाव है। यदि आपकी आज्ञा हो। एक स्वामी भक्त जिसने आज तक अपने स्वामी के समक्ष एक शब्द नहीं बोला, आज सुझाव देना चाहता है। अवश्य ही कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। बोलो नायक। यदि मैं अशोक का ध्यान दूसरी ओर खींच लूं, तो क्या अशोक की मां तक पहुंचने का मार्ग आपके लिए सरल नहीं हो जाएगा? मैं समझा नहीं। यदि अशोक को यह ज्ञात हो जाए कि कौरवकी को गणिका बनाया जा रहा है और अशोक के पास एक अंतिम अवसर है उसकी रक्षा के लिए कि वो पर्वत शिखर पर आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे पराजित करे। सोचिए महानायक, मुझसे युद्ध करके अशोक या तो विजयी होगा या पराजित, और अशोक के पराजित होने का अर्थ है आपके संकट का समाप्त होना। और यदि अशोक मुझसे युद्ध करके विजयी हुआ तो भी आपके पास पर्याप्त समय व अवसर होगा उसकी मां तक पहुंचने के लिए। यदि रानी धर्मा को पकड़ लिया तो आपकी आधी जीत तो वैसे ही सुनिश्चित हो जाएगी। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो नहीं महानायक, ये सुझाव उचित है। अशोक मूर्ख नहीं है अमात्य राक्षस। वो अपनी मां को कभी भी असुरक्षित छोड़कर नहीं निकलेगा। वो अवश्य उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच के आएगा और उस लक्ष्मण रेखा को हम कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमें उस रक्षा चक्र को पार करके जाना होगा। हमें धर्मा को सुरक्षा चक्र से बाहर लाना होगा। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए भैया, उसे अभी भी मेरी वास्तविकता ज्ञात नहीं है। कौरवकी के सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं अशोक और उसकी मां के प्राण दांव पर लगा रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि अशोक पुनः कोई चमत्कार दिखाएगा। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये तो अमानवीय है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? अशोक, एक कन्या है, अशोक अस्वस्थ है, उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है, तो हम लोग सोच रहे थे यदि उसे यहाँ ले आया जाए तो। मुझे आपसे आगे की योजना में बात करनी थी। तुम चलो, मैं अभी आता हूं। कौरवकी के बारे में हम अशोक को नहीं बता सकते। अगर उसे ज्ञात हुआ तो वो इसी अवस्था में उसकी रक्षा करने चला जाएगा। कौरवकी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और आप होने देंगे? कीचक उसे नगर वधू बनाने जा रहा है और आप उसे बनने देंगे? यदि वो कलिंग की ना होकर मगध की होती। मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, किंतु उसके लिए हम अशोक के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। आपको ये बात अशोक से छुपानी नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। मैं ये नहीं जानती कौरवकी कौन है, किंतु यदि उसे ज्ञात हुआ कि आपने ये बात उसे छुपाई है तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा। और यही सत्य यदि किसी और से उसे ज्ञात हुआ तो हो सकता है वो आप सबका परित्याग करे। ये क्या है? कीचक के दूध ने भेजा है।
अशोक, आप इस समय विश्राम कर रहे होंगे, सुरक्षित, बाहर के सभी समाचारों से अनभिज्ञ। और आपके साथियों ने बहुत सी बातें नहीं बताई होंगी आपको अभी तक, ताकि आप चिंतित ना उठें। महानायक कीचक के आदेशानुसार आज दूसरा पहर बीतने पर कौरविकी को गणिका बनाया जाएगा। कौरविकी को इस संकट से बचाने का एक अवसर दे रहा हूं, फिर उसके लिए आपको पहले पर्वत शिखर पर मुझसे युद्ध करना होगा, नायक। आपको ये बात क्या आती? मुझसे क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए चिंतित था। मेरी चिंता थी तो आपको ये सोचना चाहिए था कि मातृभूमि में आज एक कन्या को अमानवीय रूप से दंडित किया जा रहा है, और यदि उसे रोकने की स्थिति में होकर भी नहीं रोकता तो आजीवन इस आत्मग्लानि के साथ जीना पड़ता मुझे। आप लोगों को अनुमति किसने दी मेरे निर्णय लेने की? एक कन्या को आप सबके सामने से नगर की मुख्य पद से अपमानित करते हुए ले गए वो लोग, और आप लोग देखते रह गए, कुछ नहीं किया। यदि आप सब मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हैं तो उस विश्वास स्तंभ का महत्व क्या, उसकी क्या आवश्यकता है, इस संघर्ष की क्या आवश्यकता है? विश्वास की पारस्परिकता आवश्यक है आचार्य, और ना ही वो स्तंभ किसी की शिल्प कला को प्रदर्शित कर रहा है, उस स्थल की सुंदरता बढ़ाए रखने के लिए। भूल तो मैंने की है। मैंने सोचा कि आप सबके लिए भी वो स्तंभ उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना मेरे लिए, और यदि आप लोग विश्वासघात करने का निर्णय ले सकते हैं तो ठीक है, मैं भी एक निर्णय लेता हूं। आज से आप लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। आज से आप लोग का विद्रोह आप जाओ, मैं अपने को इससे अलग करता हूं।